आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। बात अब मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर में कड़ाके की ठंड के बीच आज अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में घने बादलों ने सुबह डेरा जमा लिया और तड़के से गरज चमक के साथ बरसना शुरू कर दिया। दिल्ली के साथ साथ नोएडा और गाजियाबाद में भी बादल जमकर बरसे और इस बीच मौसम विभाग ने कल ओले पड़ने की संभावना जताई है। 6 तस्वीरें ग्रीन पार्क इलाका, बारापुल्ला इलाका, राजपथ, चांदनी चौक, बाराखंबा, आरके पुरम, हर जगह पर सुबह सुबह जमकर बरसे बादल और ठंड का सितम लगातार जारी है। मौसम विभाग ने 6 जनवरी तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। कहा है कि आने वाले दिनों में फिलहाल ठंड से कम राहत नहीं मिलेगी लोगों को। ठंड कोहरे के बाद अब बारिश की मार। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोग आज तड़के जब गहरी नींद में थे, तभी झमाझम बारिश ने पूरे इलाके को तरबतर कर दिया। राजधानी के आसमान में छाए घने काले बादल जमकर गरजे और बरसे भी, और इतना बरसे कि पूरी दिल्ली एनसीआर को भिगो दिया। दिल्ली हो, नोएडा हो या फिर गाजियाबाद, पूरे इलाके में मौसम की मार पड़ी और जमकर बारिश हुई। सुबह तड़के 5 बजे शुरू हुई बारिश दोपहर तक होती रही। सुबह ही थोड़ी देर में 25 मिलीमीटर तक बारिश हो गई। दिल्ली की ये तस्वीरें बता रही हैं कि नए साल का सर्द आगाज सितम ढा रहा है। 2021 के शुरुआती दिनों में ही दिल्ली पर मौसम की टेढ़ी नजर पड़ी। पारा कुछ बढ़ा तो आफत बढ़ाने के लिए बारिश हाजिर हो गई। सुबह से दिल्ली में रिमझिम बादल बरसते रहे और अलसाई दिल्ली इस अनचाही आफत से बचने की कोशिश करती रही। राजपथ से लेकर अक्षरधाम तक, चांदनी चौक से लेकर मुंडका तक, आरके पुरम से दिल्ली कैंट तक, पूरी दिल्ली सुबह सुबह ऐसी भीगी जैसे जनवरी में जुलाई वाला मॉनसून आ गया हो। साल की शुरुआत से ही जिस बारिश के आसार थे, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक वो लगातार हो रही है। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त गाजीपुर इलाके में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है सड़कें तरबतर हो चुकी हैं और दिन के वक्त ही अंधेरा छा गया है, लिहाजा वाहनों को अपनी हेडलाइट ऑन करके चलना पड़ रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान यही कहता है अगले 3 दिनों तक कुछ इसी तरह की बारिश के आसार हैं। साउथ दिल्ली के तमाम इलाकों में बारिश ने लोगों को घरों में ही दुबकने पर मजबूर कर दिया। कालकाजी से लेकर लाजपत नगर तक और तुगलकाबाद से बदरपुर तक हर तरफ सड़कें करीब सूनी नजर आई, क्योंकि सुबह से रिमझिम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। इस बीच मौसम विभाग ने चेताया है कि अगले 4 दिन तक दिल्ली में बारिश यूं ही होती रहेगी और इसकी झलक आज ही दिख भी गई, जब कोहरे के साथ बारिश ने आफत बढ़ा दी। झमाझम बारिश से सड़कें गीली, आसमान पर घने बादल। रविवार की सुबह दिल्ली एनसीआर का कुछ ऐसा ही नजारा है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार और मंगलवार को भी दिल्ली एनसीआर में इसी तरह रुक रुक कर बारिश होगी। इस वक्त मैं नई दिल्ली इलाके में मौजूद हूँ। अगर आप देखें तो पूरी सड़कें जो है बारिश से गीली हो चुकी है। मौसम विभाग की नई चेतावनी आई है कि दिल्ली और एनसीआर में ओले गिरेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक कल पश्चिमी विक्षोभ अपने उच्च स्तर पर होगा और बिगड़े मौसम की मार अभी 6 जनवरी तक यूं ही जारी रहेगी। में और साथ साथ दिल्ली एनसीआर में काफ़ी इंटेंस थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग हो रही है। साथ साथ लाइट से मॉडरेट रेनफॉल भी दिल्ली एनसीआर में हो रही है और ये एक्टिविटी हमारे पास एक इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हो रही है और जिसका प्रभाव पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, दिल्ली एनसीआर में है। तो इसके चलते पहाड़ों पे हमारे पास जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में आज से लेकर के 6 तारीख तक रेनफॉल रहेगी और स्नोफॉल होने के भी चांसेस हैं। दिल्ली के लिए नए साल में ही मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया। सोमवार को ऑरेंज अलर्ट है, यानी खराब मौसम के लिए तैयार रहे, बाहर ना निकले तो ही बेहतर होगा। मंगलवार को येलो अलर्ट जारी किया गया है।
उस दिन भी संभल कर रहना होगा। आने वाले 3-4 दिन में तेज हवाएं चलेंगी। शीत लहर का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बहुत एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, मतलब बहुत इंटेंस है। वो 3 जनवरी से हिट कर रहा है और दिल्ली में जो है 3 जनवरी से 5 जनवरी बारिश होगा। लाइट रेन होगा 3 जनवरी को, 4-5 को रुक रुक के बारिश होगा, यानी 4th जो है मोस्ट एक्टिव है। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अंदेशा जताया गया था कि साल की शुरुआत के तीसरे दिन से ही दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के साथ साथ बारिश हो सकती है। साथ ही आने वाले दिनों में शीतलहर का प्रकोप एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर को परेशान करेगा। साल की शुरुआत के पहले दिन घने कोहरे और तापमान में जिस तरीके से गिरावट दर्ज की गई थी, उसने पिछले 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरविंद ओझा और राम किंकर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में कहीं कोहरा तो कहीं बारिश। हाल क्या है दिल्ली और एनसीआर का, जानने के लिए सीधा चलेंगे कमलजीत संधू सिंह बॉर्डर से हमारे साथ हैं। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ राम किंकर जुड़ चुके हैं, अरविंद ओझा भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले कमलजीत, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, हाल क्या है वहां की तस्वीरें दिखाइए। राम किंकर, गाजीपुर बॉर्डर पर आप मौजूद हैं। आने वाले 3-4 दिन तो मौसम विभाग ने कहा है कि और ज्यादा बादल बरसेंगे, येलो और ऑरेंज अलर्ट तक कह दिया गया है। अभी हाल क्या है बाहर का? देखिए, फिलहाल काफ़ी घंटे से मैं यहाँ पर हूँ और आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं कि जो सड़कें हैं वो तरबतर हैं और गरज के साथ बारिश हो रही है। फिलहाल अभी हल्के हल्के बारिश के छींटे पड़ रहे हैं और दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रुक रुक कर होती हुई बारिश के बीच में जो लोग हैं वो काफ़ी अस्त व्यस्त हैं और तमाम चौराहों पर जिन्होंने जर्सियाँ निकाल ली थी अब वो और ज़्यादा मोटे कपड़े पहन रहे हैं। और यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर जो स्थिति है, हर कोई दुबका सा, सिमटा सा और कहीं कहीं कोना ढूंढ कर वहाँ बैठा हुआ सा नजर आ रहा है, क्योंकि उसे इस ठंड से बचना है। और मौसम विभाग का भी यही कहना है कि ठंड से बचाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि अभी हम लोग सुन रहे थे कि मौसम वैज्ञानिकों का साफ तौर पर कहना है कि इंटेंस जो विक्षोभ है, यानी ये एक ऐसा मौसम का परिवर्तन है जो काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ाएगा, कपाएगा और कपकपी लोगों की छूटेगी। लिहाजा लोगों को बहुत एहतियात बरतना होगा। और इन सब के बीच में जो शीतलहर है, शीतलहर लगातार एक एक करके रिकॉर्ड तोड़ रही है और तकरीबन 28 साल का रिकॉर्ड इस बार दिल्ली में टूटा। और जो दिल्ली का रीजन है वह आमतौर पर वहां पर जो पश्चिमी विक्षोभ है, इस वक्त का अगर हम बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्नली है, उत्तर पश्चिमी भारत का है। लिहाजा दिल्ली और एनसीआर में इसका खासा असर दिखाई दे रहा है और यह पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो मौसम का जो बदलाव हमें नजर आ रहा है वो काफी ज्यादा इंटेंस है और काफी ज्यादा गहरा होगा, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का साफ तौर पर कहना है। ऐसे में हम लोग बचते हैं और हम लोग एहतियात बरतते हैं तो जाहिर एहतियात बहुत जरूरी है। राम किंकर, लौटूंगी आपके पास। कमलजीत, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो वहां का हाल दिखाइए, क्या वहां पर भी बादल अभी बरस रहे हैं? नवजोत, आपको बता दूं, चाहे तेज हवाएं आए या फिर बारिश आए या फिर तूफान, किसानों का जोश यहाँ पे बरकरार है और 4 तारीख को बातचीत होने जा रही है। हम इस वक्त थोड़ा दूर हैं क्योंकि सिग्नल्स का थोड़ा इशू रहता है सिंगू बॉर्डर पर आपको बता दें जहां पर हम खड़े हैं वहां पे सुबह से काफी बरसात हो रही है और उस वजह से जो टेंट्स हैं वो काफी हद तक गीले हो चुके थे, पानी नीचे तक आ गया था। लेकिन किसान कह रहे थे हम यहाँ पे सेवा भाव से आए हैं, हम यहाँ पे वो जो मांगने आए थे वो लेकर आएंगे। तो कहीं ना कहीं जोश की कमी नजर नहीं आ रही है हमें। तकलीफ जरूर है लेकिन मुस्कुरा रहे हैं किसान इस वक्त भी। साथ में अगर हम बात करें चाय हो या फिर लंगर हो, वो लगातार चल रहा है। आपको अगर दिखा दें तो यहाँ पे जो पुलिस वाले खड़े हैं वो भी आप देखें स्वेटर जैकेट पहन के खड़े हुए हैं और चाय की जो दुकान है आसपास वो काफी चल रही है क्योंकि सर्द दिन है। और आपको ये भी बता दें कि कुश्ती का मैदान अगर एक तरह से दंगल बीच में चल रहा है किसानों और सरकार के बीच में, तो कबड्डी का मैदान यहाँ पे सिंगू बॉर्डर पे है।
कबड्डी की कई टीमें आई हुई हैं और लड़कियां हैं काफी जोश में हैं। उन्होंने शॉर्ट्स पहनी है, टी शर्ट पहनी है, सर्दी है। हमने तो स्वेटर और जैकेट पहने हुए हैं। बिल्कुल और कमल जी। इसका मतलब ये है कि ठंड जरूर पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो माहौल में गर्माहट जरूर है और शायद इसी वजह से उनका काम भी चल रहा है। अरविंद ओझा, क्योंकि राम किंकर को तो हम छाता लिए देख रहे हैं, आपने छाता नहीं लिया, क्या माने कि जिस जगह आप खड़े हैं वहां फिलहाल बारिश नहीं हो रही है? तस्वीरें भी दिखाइए साथ साथ। नहीं, छाता था, लेकिन अभी मैंने छाता हटाया है नवजोत, लेकिन सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, रविवार का दिन है और सुबह दिल्ली एनसीआर के लोग जब उठे तो सड़कें गीली, आसमान पर घने बादल, ये नज़ारा है। और दिल्ली की बात करें तो इस वक्त मैं नई दिल्ली इलाके में हूँ, रुक रुक कर बारिश हो रही है, यानी छाता मैं लेता हूँ और फिर उसके बाद जैसे ही रखता हूँ बारिश शुरू हो जाती है। मौसम विभाग का कहना है कि जो सोमवार है, मंगलवार है, 2 दिन यानी रविवार, सोमवार और मंगलवार, तीनों दिन लगातार रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। हवाएं चल रही हैं, ठंड, यानी दिल्ली एनसीआर, ये जो बारिश होगी 3 दिन की, ये अगले 1 हफ्ते तक दिल्ली वालों को ठिठुरने पर मजबूर करेगी, क्योंकि पहले से ही ठंड है। अब ये बेमौसम की बारिश है, इससे जो गलन है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। लोगों को जो सर्दी है उसका एहसास कुछ ज़्यादा होगा। मैदानी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर जो ठंड है वो बढ़ गई है, लेकिन ये बारिश जो है नवजोत, ये 1 हफ्ते आगे की ठंड बढ़ा देगी, गलन बढ़ा देगी। हवाएं जो है वो शीतलहर हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो एनसीआर के लोगों को जो है संडे एंजॉय जरूर कर सकते हैं, लेकिन ठंड बढ़ गई है, ऐसे में एहतियात भी लोगों को बरतने की जरूरत है। चलिए अरविंद, लौटूंगी आपके पास। दिल्ली में क्या हाल है, अरविंद ओझा भी हमें जानकारी दे रहे थे। तो बहरहाल नए साल पर पहाड़ों पर जमकर बर्फ पड़ रही है, श्रीनगर से लेकर मनाली तक वादियां चांदी जैसी चमक रही हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, ये सुबह की तस्वीरें हैं जिस वक्त श्रीनगर में बर्फबारी हो रही थी। लोग कोशिश करते हैं कि बाहर निकलें, रोजमर्रा के काम के लिए, ज़रूरतों के लिए बाहर निकलना भी ज़रूरी है, लेकिन ऐसे में फिर जब बाहर आकर देखते हैं कि यहाँ तो छाते से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि बर्फबारी अच्छी खासी वहाँ पर हो रही है। श्रीनगर की तस्वीरें हैं, तो वापस घरों की तरफ चले जाते हैं। तो कहें कि इस बर्फबारी की वजह से घर में दुबकने को मजबूर हैं लोग, तो शायद गलत नहीं होगा। तो देखिए वादियाँ किस तरीके से बर्फबारी से ढकी हुई है, बर्फ से ढकी हुई है। पेड़ हो, घर हो, सड़कें हो, हर जगह पर, खास तौर पर कश्मीर घाटी की अगर बात करें तो घाटी का संपर्क भी टूट चुका है, क्योंकि हर जगह बर्फबारी है। नेशनल हाईवेज पर भी बर्फ की मोटी चादर देखी जा सकती है। हालांकि रास्ते ठीक करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वही बात है कि प्रशासन के सामने भी दिक्कतें और परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं। जैसे ही बर्फ़ वहाँ से हटाई जाती है तुरंत फिर से बर्फबारी शुरू हो जाती है। तो चाहे पहाड़ों का कोई भी इलाका हो, चाहे श्रीनगर या कश्मीर घाटी का इलाका हो, या फिर हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हों, उत्तराखंड की पहाड़ियाँ हों, हर जगह पर बर्फबारी हो रही है। और बड़ी बात कि इसका असर भी मैदानी इलाकों पर है। सुबह को जब कश्मीर में लोगों की आंख खुली तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। दरअसल इस बर्फबारी का अनुमान भी यहाँ पर ना ही मौसम विभाग ने लगाया था, ना ही लोगों ने। यहाँ तक कि मौसम विभाग ने कहा था कि 3 तारीख यानी 3 जनवरी से कश्मीर में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दाखिल होगी, जिसके बाद आने वाले 2-3 दिन के दौरान बर्फबारी होगी। लेकिन रात के बीचों बीच ही अचानक बर्फबारी शुरू हो गई और पूरे कश्मीर में जो है ये बर्फबारी हो रही है और अभी भी हो रही है। यहाँ तक कि कई इलाकों में करीब 8 इंच से 1 फुट से भी ज़्यादा बर्फबारी जो है वो अभी तक रिकॉर्ड की गई है और लगातार ये बर्फबारी हो रही है। हम इस वक्त श्रीनगर में हैं, जहाँ पर भी सड़कों पर जो है करीब 3 इंच से बर्फ़ जो है जमा हो गई है और अब इस बर्फ़ को सड़कों से हटाने का काम सुबह सवेरे से ही शुरू हो रहा है। लेकिन अभी भी कई सारी सड़कों से बर्फ़ हटाना बाकी है। ख़ास तौर से जो दूर दराज इलाके हैं कश्मीर के, वहाँ पर वो फ़िलहाल बर्फ़बारी के चलते दूसरे कस्बों और शहरों से कटे पड़े हैं और वहाँ पर फ़िलहाल कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। जो ये बर्फबारी हो रही है इस का जिस तरह से आंकलन किया जा रहा है, ये लगातार 3 दिन तक कश्मीर में जो है ये बर्फबारी होगी और कई इलाकों में जो है बहुत ज़बरदस्त बर्फबारी हो सकती है। और अभी फ़िलहाल ठंड जो है इस
में जो है अभी ठंड तो देखने को उतनी ज़्यादा नहीं मिल रही है। जो तापमान होता था वही कश्मीर में है, उससे थोड़ा सा अधिक है, क्योंकि बिल्कुल हवाएं बंद है और लगातार जो है ये बर्फ़बारी हो रही है। अगर इसका असर देखें तो आने वाले 2 दिन के दौरान न सिर्फ पहाड़ों पर बर्फीले तूफानों का खतरा बढ़ेगा, बल्कि साथ ही साथ जो है इस बर्फबारी के कारण अब उत्तरी राज्यों में ठंड का एक नया दौर शुरू होगा जो कई दिनों तक चल सकता है। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। तो पहाड़ों की रानी मनाली की बात कर लेते हैं, क्योंकि जोरदार बर्फबारी वहां पर हुई है। बीते 2 दिन से हो रही भीषण बर्फबारी की वजह से करीब 500 पर्यटक अटल टनल और सुलांग नाला के बीच फंस गए हैं। फिसलन की वजह से कई गाड़ियों की आपस में टक्कर भी हुई है। प्रशासन ने कई सैलानियों को रेस्क्यू भी किया है। एक, 2, 3, 4 गिनती गिनते जाइए, लेकिन गाड़ियां दिखनी बंद नहीं होंगी। दूर तक जहां भी नजर जा रही है, बस आपको गाड़ियों की लंबी कतारें ही दिखाई देंगी। भारी बर्फबारी के बीच जाम में सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। 1, 2 नहीं, करीब 200 गाड़ियां जमा हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो है बहुत बर्फबारी की वजह से जो है हम फंस चुके हैं। गाड़ियाँ स्लिप हो रही हैं, कोई चल नहीं पा रही और बर्फ है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये वसीम भाई हैं हमारे, ये सलमान भाई हैं। तस्वीरें कहाँ की हैं वो आपको बताएं, उससे पहले यहाँ की भयावह तस्वीर देख लीजिए। लगातार हो रही बर्फबारी के नीचे नदी जम गई, ऊपर पुल पर गाड़ी के पहिए जम गए। कई घंटों तक गाड़ियां जहां तहां फंसी रही। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मनाली की हैं। पहाड़ों की रानी मनाली का रूप रंग सब कुछ बदल गया। मनाली में मौसम ने जबरदस्त अंदाज में करवट ली। बर्फ की ऐसी आमदनी हुई कि मनाली का रंग ही निखर कर सफेद हो गया। मनाली में पिछले 2 दिनों से जोरदार बर्फबारी हो रही है। अटल टनल और सोलांग नाला के बीच करीब 500 पर्यटक फंस गए। फिसलन से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। बहुत बुरा हाल है यहाँ का। देखते हैं बहुत मुश्किलों से गाड़ियाँ निकल ही नहीं, चल ही नहीं पा रही, फिसल कर आ रही हैं। देखिए हमारी XUV की हालत, आप पूरी टूट गई। बहुत बुरा हाल है यहाँ का। पीछे से मारो, धक्का मारो, जोरदार बर्फबारी से करीब 12 किलोमीटर का रास्ता बंद है। देर रात से ही सड़क पर लंबी कतारें लगी हैं। हालात खराब होते देख इलाके के लोगों और प्रशासन ने पर्यटकों का रेस्क्यू किया। अभी भी लोगों को रेस्क्यू करने का काम जारी है। कई लोगों को रेस्क्यू कर मनाली लाया जा चुका है। अधिकतर वहाँ हम करीब 300, 400, 500 गाड़ियाँ फंसी पड़ी हैं। काफी 1500, 2000 लोग फंसे पड़े होंगे। सब जिप्सी वाले अधिकतर पैसे मांग रहे थे। पिछले कम से कम भाई 24 घंटे से खाया नहीं है, 12-15 घंटे का फंसा पड़ा है। नए साल के मौके पर जश्न मनाने आए सैलानी बड़ी मुसीबत में घिर गए। लंबे समय तक जाम में फंसे रहने के बाद थक हार कर सैलानी गाड़ियों से बाहर आ गए। कुछ उत्साही पर्यटक गाड़ी से बाहर आकर जश्न मनाने लगे। सैलानी जमकर मस्ती करने लगे। जाम के बीच भी पर्यटक पंजाबी गानों पर नाचते गाते और झूमते नजर आए और आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश की गई। दरअसल कल ही मौसम विभाग ने मनाली के आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की थी और इसी को अनदेखा करना सैलानियों को महंगा पड़ गया। मनिंदर अरोड़ा, मनाली, आज तक। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक।
तो पहाड़ों पर किस तरीके से लगातार बर्फबारी हो रही है और प्रशासन के लिए मुसीबत भी। एक तरफ बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ वापस से जब बर्फबारी होती है तो परेशानी और बढ़ जाती है। पेड़, सड़कें, घर सब कुछ बर्फ से ढके हुए हैं, वाहन पूरी तरह से बर्फ में लिपटे हुए हैं। तो पहाड़ों पर, वादियों में बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। हर जगह पर जबरदस्त बर्फबारी, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। ठंड लगातार उत्तर भारत में तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। इस वक्त कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हर जगह पर पहाड़ियों पर सफेद चादर बिछी है। कोशिश करते हैं लोग बाहर निकलने की, रोजमर्रा के काम की शुरुआत करने की, लेकिन वापस मौसम खलल डाल देता है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।